वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 3 सितंबर 2021 और 3 सितंबर 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। और अगर आप इस चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में प्रथम स्थान पर है। अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो कुरुक्षेत्र जिला 83.92% पंजीकरण के साथ पहले नंबर पर है। करनाल जिला 80.39% पंजीकरण के साथ दूसरे नंबर पर है और अंबाला 76.03% पंजीकरण के साथ तीसरे नंबर पर है और यमुनानगर 75.97% पंजीकरण के साथ चौथे नंबर पर है और महेंद्रगढ़ जिला यहाँ पर 5वें नंबर पर है। और अगर दक्षिण हरियाणा में बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला पहले नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। और अब जब जिक्र कुरुक्षेत्र जिले का हुआ है तो यह है मैप में कुरुक्षेत्र। इसका गठन 23 जनवरी 1973 में किया गया। अंबाला मंडल में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1530 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 9,64,655 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 888 है। साक्षरता दर 76.31% है। इसकी तहसील की बात करें तो थानेसर, पेहोवा व शाहबाद है। कुरुक्षेत्र के उपनामों की अगर बात की जाए तो धर्मनगर, धर्मनगरी, तीर्थराज इत्यादि कुरुक्षेत्र के उपनाम हैं। वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है और कुरुक्षेत्र ही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी। धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र में ही हुआ था जो 18 दिन तक चला था। और कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1968 में किया गया और इसके अध्यक्ष हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कुरुक्षेत्र में कुल तीर्थ स्थलों की बात की जाए तो 360 है। हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटक स्थल कुरुक्षेत्र में ही आते हैं और सबसे कम पर्यटक हरियाणा के कौन से जिले में आते हैं तो वो फतेहाबाद होगा। अगर बात की जाए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र तो वो कुरुक्षेत्र के भोर सैदान में है। हरियाणा राज्य का एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है तो वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में है गुरुद्वारा राजघाट और पैराकीट पर्यटक स्थल कुरुक्षेत्र में है। द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा की एकमात्र साइंस म्यूजियम पेनोरमा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। सिटी ऑफ पार्क कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है क्योंकि कुरुक्षेत्र में है पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क। और आप सबको बताना चाहूंगा कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती जी के मंदिर कुरुक्षेत्र के अनरक तीर्थ स्थल पर है। तो कुरुक्षेत्र से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को सरकार की हितैषी योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि प्रशिक्षण संस्थान जींद द्वारा किस नाम से यूट्यूब चैनल बनाया गया है? तो किसानों को सरकार की हितैषी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कृषि प्रशिक्षण संस्थान जींद द्वारा अमेठी दर्पण नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल का उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जाम आजकल परिवार का मेंबर बनाने में हमारी मदद करें। अच्छा, हाल ही में नीरज ने 1 मिनट में कितनी बार रस्सी कूदकर
अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। तो हाल ही में नीरज ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1 मिनट में 199 बार रस्सी कूदकर अपना नाम दर्ज करवाया है। और जब जिक्र नीरज का हुआ है तो ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है नीरज और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। और नीरज बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और इन्होंने ही 1 मिनट में 199 बार रस्सी कूदकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नीरज को गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, आई कार्ड और एक पेन प्रदान किया गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि अब नीरज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित 7 दिवसीय एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र के अंशुल ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो दुबई में 7 दिवसीय एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र के अंशुल ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। और जिक्र अंशुल का हुआ है तो यह इमेज में अंशुल और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि अंशुल ने दुबई में आयोजित 7 दिवसीय एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अंशुल को इनाम के रूप में 1000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के रोहित गिल का भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है? तो हाल ही में रोहित गिल का भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और ये हरियाणा के कैथल जिले से संबंधित है। तो जिक्र हुआ है रोहित गिल का। तो ये है इमेज में रोहित गिल, ये 22 साल के है और ये हरियाणा के कैथल जिले से संबंधित है। अगर थोड़ी डिटेल में बात करें तो ये कैथल यानी कि कलायत के कुराड़ गांव से संबंधित है और इनका भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। तो यह है मैप में कैथल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई, करनाल मंडल में आता है। इसका क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 10,74,304 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंग अनुपात 881 है। यहाँ की साक्षरता दर 69.15% है। यहाँ की तहसील की बात की जाए तो कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी है। इसके उपनामों की बात की जाए तो कपिल मुनि नगर, गुरुद्वारों का शहर, कपिल स्थल आदि कैथल के उपनाम है। और कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है। और जब हरियाणा का गठन हुआ था तो कैथल करनाल की एक तहसील थी। अच्छा, कैथल को लव कुश की नगरी कहते हैं। कैथल में नवग्रह कुंड होने के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल में नवग्रह कुंड का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। अच्छा, कैथल में है विदक्यार झील, अंजनी का टीला, प्राचीन शिव वन कैथल के सिवन गांव में है। और भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी की मूर्ति कैथल के शिवन से मिली। और प्रमुख पर्यटक स्थल कोयल कैथल में है। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के मुंदड़ी में खोला गया। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान का संबंध कैथल से ही है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। और कैथल में ही रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में की गई। और रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में ही है। तो कैथल से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सभी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी में आगामी 8 व 9 सितंबर को किसान मेले का आयोजन किया जाएगा? तो किसान मेले का आयोजन किया जाएगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस मेले का मुख्य विषय जल संरक्षण होगा और इसके मुख्य अतिथि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र होंगे। इस मेले में किसानों को जल का महत्व समझाते हुए इन्हें जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाया जाएगा। और जिक्र चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हुआ है तो यह इमेज में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और इसके पूरे नाम की अगर बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई और यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिसार जिले में है। इसके चांसलर की बात की जाए तो हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है। इसके वाइस चांसलर की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर BR कंबोज है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया। इसका मोटो है कृषि रेव महालक्ष्मी। क्या है? कृषि रेव महालक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई-ऑफिस सिस्टम को क्रियान्वित करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई-ऑफिस सिस्टम को क्रियान्वित करने में हरियाणा का झज्जर जिला पहले स्थान पर है। और आप सबको बताना चाहूंगा, हरियाणा के झज्जर जिले ने हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई-ऑफिस सिस्टम को क्रियान्वित करने के मामले में ओवरऑल 8.9 स्कोर प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान पर है। और जिक्र झज्जर जिले का हुआ है तो यह मैप में झज्जर, इसका गठन 15 जुलाई 1997 को किया गया। रोहतक मंडल में यह आता है। इसकी तहसील झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल व बेरी है। इसकी उप तहसील साल्हावास है। यहाँ की जनसंख्या 9,58,405 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 862 है। साक्षरता दर 80.65% है। और झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। झज्जर की स्थापना छज्जू जाट ने मोहम्मद गोरी के सहयोग से की थी। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। अच्छा, झज्जर में है जार्जगढ़ का किला और बुआ का गुम्बद। कलालों का मकबरा भी झज्जर में ही है। 2018 में मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील की है। और सनातन धर्म की पहली शाखा 1886 में हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित की गई थी। और हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय झज्जर जिले के जसोर खेड़ी में स्थापित किया गया। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला झज्जर है। तो ये जो बातें आपको झज्जर जिले से बताई गई है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जिक्र LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का हुआ है तो यह इमेज में LIC, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके टैगलाइन की बात की जाए तो योगक्षेमम वहाम्यम। क्या है? योगक्षेमम वहाम्यम। और LIC का मुख्य वाक्य क्या है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के ग्राम सचिवों के प्रशिक्षण हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ग्राम सचिवों के प्रशिक्षण हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये देखिए इमेज में। और आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य पंचायत संसाधन केंद्र व हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के दिशा निर्देशन में जिला पंचायत संसाधन केंद्र फरीदाबाद द्वारा जिले में ग्राम सचिवों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इन 2 दिवसीय कार्यक्रम में ग्राम सचिवों को ग्राम पंचायत विकास योजना, मिशन अंत्योदय, ग्राम मानचित्र, भुवन पोर्टल व जियो टैगिंग के बारे में
विस्तार पूर्वक बताया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोकपुंज नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो हाल ही में एक पुस्तक जिसका नाम है लोकपुंज, इसका विमोचन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। और ये जो लोकपुंज नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका डॉक्टर संजीव कुमारी जी द्वारा लिखा गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमारी जी ने अपनी 3 अन्य पुस्तकें तिसाया झोड़, झड़ते पत्ते और आशाओं की शिखा नामक अन्य 3 पुस्तकें भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर को भेंट स्वरूप प्रदान की। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अच्छा, पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि कृषि विशेषज्ञों ने कीटनाशक व उर्वरक के स्प्रे करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल का प्रदर्शन किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया? तो ये प्रदर्शन कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, इन तीनों जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथ ही मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप विद डिटेल हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड किया करें। और सीरियसली मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और रियलिटी में अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमारा काम वाकई आपको प्रशंसा के लायक लग रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जाम आजकल परिवार का मेंबर बनाने में हमारी मदद करें। और आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप विद डिटेल हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और अगर आप वीडियो से संबंधित कोई पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर आप सर्च कीजिए एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एग्जाम आजकल आप सबसे इस यकीन और वादे के साथ विदा लेना चाहता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।